हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली और बाबरकत नाम में मेरे देखने वाले सब बहन और भाइयों को मेरी तरफ़ से इस्लाम। और जो मेरे अज़ीज़ इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम को फैलाना ये काम हमारा है। आए मेरे दोस्त अज़ीज़ों, मेरे साथ पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत से हम पढ़ेंगे। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शब्बी की मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। हालेलुया। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। हालेलुया। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की बरकत हो, और खुदावंद हमारे जहनों को खोले ताकि अपने कलाम की जगह बनाए। तो हम मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं कि उसने हमें इख्तियार बख्श दिया। बनाए आलम से ही उसने हमें इख्तियार बख्श दिया। इख्तियार उसने हमें हैवानों पर, तमाम जानवरों पर और तमाम जड़ी बूटियों पर और जो कुछ उसने बनाया तकरीबन सब पर उसने हमें इख्तियार बख्श दिया। मेरे अजीज़ों, आज हमें ये गौर करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं जो अपने दिल में ये सोचते हैं कि हमारी तो दुआ सुनी नहीं जाती, और उनकी दुआ सुनी इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो उनके दिल खुदावंद से दूर हैं। जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसके भेजे हुए उसके बेटे को अपनी ज़िंदगी में निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो फिर हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। और जब वो गलील के शहर में गया तो एक बदरू चीख कर उसे कहने लगी, ऐ यसू, तुझे मुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए आया है कि वक़्त से पहले मुझे हलाक करे? और खुदावंद यसू किसी बदरू को बोलने नहीं देता था, क्योंकि उसके अंदर खुदा का कलाम था, और खुदावंद का कलाम है जिसके आगे बदरूहें ठहर नहीं सकती। मेरे अजीज़ों, बदरूहों पर भी इंसान को इख्तियार है। और हम पौलुस रसूल को देखते हैं, उसकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं और देखें वो पहले कैसे खुदावंद के शागिर्दों को, खुदावंद के लोगों को मारता था, कत्ल करता था और घसीटता था, और वो एक हिटलर था। और जब खुदावंद का कलाम उसकी ज़िंदगी में नाज़िल हुआ तो फिर वो खुदावंद का अच्छा सिपाही बन गया, और वो कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, और वो कहता है मैं मसीह जैसा हो गया, तुसी मेरे जैसे हो जाओ। और मेरे अजीज़ों, ये तब होगा जब हम खुदावंद पे अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से उस पर ईमान रखेंगे, और ईमान से हम जो चाहे कर सकते हैं। और जब खुदावंद यसू को भूख लगी और वो गुज़र रहा था तो उसने अंजीर के दरख्त की तरफ देखा और उसमें फल ढूंढने की गर्ज से वहाँ गया, और उसे फल ना मिला तो उसने कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। और वो दरख्त उसी घड़ी सूख गया। और उसके शागिर्दों ने पूछा कि ये कैसे हुआ? और खुदावंद यसू उनको ये तालीम देने लगा, अगर तुम राई के दाने जितना भी ईमान रखो और इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। मेरे अजीज़ों, आज हमें
رائی کے دانے جتنا بھی ایمان رکھنا گوارا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ایمان رکھنا بالکل آسان اور سوکھی سی چیز ہے۔ ہم خداوند پر ایمان رکھیں اور دعا مانگیں، اپنے کمرے میں جائیں اور دروازہ بند کر لیں اور خداوند سے چپ چاپ بیٹھ کے دعا کریں، اور وہ سنتا ہے۔ ہاللیلویہ۔